गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शशि रंजन आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के 25 प्लस क्वेश्चन जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जी की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ जी आपके ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी या न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर केजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी का जो है वो सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, आवेग माप है द्रव्यमान की गति की मात्रा का, वेग का, भार का। सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, भार का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अदिश राशियाँ कौन है? ऊर्जा है, बलागुण है, संवेग है, त्वरण है। तो फर्स्ट का आई थिंक राइट आंसर हो जाएगा बलागुण। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? ऑप्शन है तापमान, ऊर्जा, संवेग या दाब। फोर का राइट आंसर हो जाएगा संवेग। फिफ्थ का क्वेश्चन क्या है? अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता? ऑप्शन है इकाई, द्रव्यमान, दिशा, उपरोक्त सभी। जो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। देखिए हम बात, अदिश और सदिश होता क्या है? अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र क्या होता है? m0 l⁻2 t⁻0। ऑप्शन बी है m l0 t⁻−2। थर्ड है ml t⁻−1। डी है ml⁻2 t⁻−2। जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, केल्विन होता है, डाइन होता है, डेसिमल होता है। तो सेवन्थ का जो राइट आंसर है, आई थिंक ये सबको पता होगा, बल का सीजीएस यूनिट जो होता है वो डाइन होता है। एट्थ, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 100 mm के, 1000 मिलीमीटर, 0.01 किलोमीटर, 0.001 मिलीमीटर। तो एट्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 0.001। क्वेश्चन नंबर 9, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9 न्यूटन। नाइन्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। 10, 1 जूल बराबर होता है 10⁻³ अर्ग, 10⁻6 अर्ग, 10⁻7 अर्ग, 10⁻11 अर्ग। टेंथ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 10⁻7 अर्ग होता है। एक अश्व शक्ति किसका एकक है? एक अश्व शक्ति किसका एकक है? आप इसको इकाई बोल सकते हैं। जूल का, कार्य का, शक्ति का, बल का। 11th का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। 12th क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय का, वेग का, दूरी का, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सबको पता होगा कि प्रकाश वर्ष जो होता है हमारा दूरी का इकाई है। 1 बार बराबर होता है 10⁻⁻5 पास्कल, 10⁻7 पास्कल, 10⁻5 पास्कल, 10⁻4 पास्कल। 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 10⁻5 पास्कल। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम किस में डोनेट करते हैं, मतलब किस में रिप्रेजेंट करते हैं? समय में, द्रव्यमान में, तरंगदैर्ध्य में, बल में। तो एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंगदैर्ध्य के लिए यूज किया जाता है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो ये सबको पता होगा आई थिंक। इसके ऑप्शन है 746, 260 वाट, 350 या 746 जूल। जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 746 वाट। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? एसआई पद्धति में लेंस को किस में मेजर करते हैं? ऑप्शन है आपके वाट में, डायोप्टर में, वॉप्टर में, मीटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर में, डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा कोणीय वेग का सही इकाई नहीं है? 17 का ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो हो जाएगा राइट आंसर। ये कोणीय वेग मतलब ये बात हो रही है, ये ओमेगा की बात हो रही है। इसको रेडियन
प्रति सेकेंड लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कोणीय वेग की विमा क्या है। जो ऊपर हमारा अभी इकाई पूछा था, वापस फिर से इसने विमा पूछ दिया। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 19 त्वरण की इकाई क्या है। आई थिंक ये तो सबको पता होगा। यहाँ से त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को एकांक त्वरण होते हैं उसको। ऑप्शन क्या है, मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मीटर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का पावर -3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होता है। 20 का जो है हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻², 3.26, 36000100। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा 3.26। परम दाब है गेज दाब +1 बार पर, गेज दाब 2 बार पर, गेज दाब -1 बार पर। इनमें से कोई नहीं। 21 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा गेज दाब +1 बार पर। 22 एक फेमटो बराबर होता है 10⁻18, 10⁻15, 10⁻12, 10⁻6। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 10⁻15। ताप का एसआई मात्रक क्या है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, एंगस्ट्रॉम, केल्विन। तो 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, केल्विन। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रा में मापी जाती है। वॉट में, कैंडेला में, डेसिमल में। इनमें से कोई नहीं। ध्वनि की जो मात्रा होती है वो डेसिमल में मेजर किया जाता है। 25 ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। न्यूटन, कैंडेला, लक्स, नेपियर। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा ध्वनि तीव्रता की मात्रा कैंडेला। ध्वनि का पिच या फिर तीक्ष्ण का निर्धारण होता है गति से, आयाम से, आवृत्ति से, प्रबलता से। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आवृत्ति से। 27 निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है। अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की या फिर न्यूट्रॉन की। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सी, गामा किरणों की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है शक्ति का, विभवांतर का, विभव का, ऊर्जा का। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 विद्युत धारा किसकी इकाई है। एम्पियर की, ओम की, वोल्ट की, कूलाम की। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, एम्पियर का। हेनरी इकाई है विद्युत धारिता का, चुंबकीय क्षेत्र का, प्रेरकत्व का, प्रतिरोध का। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, प्रेरकत्व का। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। हेनरी होता है, कूलाम होता है, एम्पियर होता है, सभी होता है। जो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कूलाम। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है। H3CO3, HNO3, H2SO4, HCl। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, H2SO4। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। फिलोक्विनोन, कैल्सिफेरॉल, नियोसिन या बायोटीन। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, फिलोक्विनोन। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। NaOH, NaCl, NaCO3, N2CO3। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, NaOH, कास्टिक सोडा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। H2O, D2O, M2O, C2O। 35 का आई थिंक इसको सबको पता होगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापक करते हैं। वोल्टमीटर में, एनोमोमीटर से, कंप्यूटेटर से, एमीटर से। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एमीटर से। 37 डायनेमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेजों को उच्च वोल्टेजों में। 37 का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए डायनेमो का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल डीसी में, केवल एसी में, दोनों एसी डीसी दोनों में, या फिर एकीकृत परिपथ में।
8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, केवल AC परिपथ में। 29 सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? एंट्रोमीटर, कोस्मोग्राफ, एक्टियोमीटर, बैरोमीटर। तो जो 39 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एक्टियोमीटर। 40 निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास का भांति प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अभिसारी लेंस, जो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज किया जाता है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? कोपरनिकस ने, न्यूटन ने, रोमर ने, गैलीलियो ने। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, रोमर ने प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था। तो ये रहे हमारे 30+ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट्स है मेरे नज़रिए से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।